बड़ा सवाल है कि इमाम मेहदी कौन है और ये दुनिया में कब आएंगे, और इनका इस दुनिया में आना क्यों जरूरी है, और मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है। बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आधा अधूरा देखकर ना जाए। पूरी वीडियो देखे बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के खत्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ जमाने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौम आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए, उन सभी ने अपनी अपनी कौमों को कयामत से डराया और कयामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी जमाना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी है और हम उनकी आखिरी उम्मत है। इनके बाद ना तो कोई नबी आएंगे और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी, बल्कि कयामत तक आने वाली हर जानदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही उम्मत कहलाएंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वो अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद कयामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है। और बेशक कयामत बहुत नजदीक है। कयामत कब आएगी, ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कयामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर कयामत का जमाना आ चुका है। इसकी निशानियां क्या है, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और उससे पहले जाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत की निशानियां के बारे में सहाबाए किराम ने पूछा और सहाबाए किराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत और कयामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाले बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें से कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कयामत के करीब जाहिर होंगी, जिनको कयामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि अब कयामत बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाए है। उन बड़ी निशानियों में से खास निशानी जिसके बारे में हम जानेंगे वो है हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में आना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत के ज़माने में कौन कौन से वाक़ियात ज़ाहिर होंगे और इसी बीच हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस तरह आएंगे और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके, और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु किन की औलाद में से होंगे। इन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर खत्म होने तक की हर चीज को देखा है और सहाबाए किराम को कयामत के नजदीक जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिसमें से बहुत सारी निशानियां आज के जमाने में जाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियों का जाहिर होना अभी बाकी है। जब ये जाहिर हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी और कयामत की उन्हीं निशानियों में से हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दुनिया में आना भी एक निशानी है। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और ज्यादा जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु
का इस दुनिया में आना तय है, और जिसने दज्जाल की खबर को झुठलाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खबर को झुठलाया उसने भी कुफ्र किया। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा तुज जहरा रजी अल्लाह ताला अन्ह की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है आप हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा, और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। अब बात करते हैं हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की उन जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी, और उनके दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी, और वो हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज्यादा लंबी होगी और ना ही ज्यादा पतली होगी, और उनकी आंखें सुरमीली होंगी। उनके दोनों कंधों के बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक खास निशानी होगी। इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुलेआम करने लगेंगे और दुश्मनी और जलजले भी आम हो जाएंगी। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकाल कर उनके बीच अदलो इंसाफ कायम कर देंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के तशरीफ लाने से जमीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु गरीब लोगों में मालो और दौलत बांटकर उम्मत मोहम्मदी को अमीर बना देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का ख्याल इतना ज्यादा रखेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वो आवाज लगाए कि जिसे किसी भी चीज की जरूरत हो वो मेरे पास आए, अपनी जरूरत की चीज ले जाए। आपके जमाने में इस तरह खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी जरूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई भी शख्स जरूरतमंद ना होगा। उस वक्त जब उस जमाने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस जमाने में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे, और आप मदीना के लोगों से निकलकर मक्का मुकरमा की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे तो वह लोग मकाम इब्राहिम पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर लेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह नईमतों से मालामाल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा ना होगा। उन पर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा, और जमीन इस तरह फल और अनाज उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सबके सब उग जाएगा। यानी उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला उस जमाने के लोगों को बहुत ही ज्यादा अनाज और नेमतें देगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे की फौज निकलेगी और वो लोग इस जमीन पर इस तरह कत्लेआम करेंगे जिस तरह इससे पहले किसी ने ना की होगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे, और जब हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने के लिए इराक से एक फौज निकलेगी तो उनसे अल्लाह तबारक व ताला हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को महफूज रखेगा, जबकि वलकसर जुलालेफा के चट्टियल मैदान पर पहुंचेगा। जुलालेफा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो फौज उस जगह पर पहुंचेगी तब उनको जमीन में धंसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को कयामत तक पहचान ना पाएगा, और उस जमाने में एक ऐसा झगड़ा फसाद जाहिर होगा कि वो हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज लगाने वाला ये आवाज लगाएगा और लोगों से यह कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास
तुम्हारा अमीर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे किया और ख़त्म हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। ये लोग हर जुल्म करने वाले से जीत जाएंगे। उस वक्त हर तरफ अदल व इंसाफ कायम होगा कि जिंदा लोग अपने मरने वालों की जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे और जमीन के नीचे वाली चीजें जमीन के ऊपर वाली चीजों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वफादार नौजवान तमीमिया नाम का शख्स होगा, जो कि पूरब से जाहिर होगा। इस बीच हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के एक मशहूर शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे और फजर का वक्त होगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे, ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाए नमाज पर इमामत करें। और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों कांधों के बीच हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत कही गई हैं। तो इस तरह उस वक्त हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वो कुस्तुनतुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोम शहर को 4 तकबीरों के जरिए फतह करके 6 लाख लोगों का कत्ल करेंगे और बैतुल मुक़द्दस से निकाली गई सारी चीजों को वापस ले लेंगे, जैसे ताबूतें, सकीना और बनी इज़राइल के दस्तखान तख्तों का टुकड़ा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी मुबारक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मींबर और मनो सलवा के बर्तन, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इज़राइल वालों के लिए आसमान से खाना उतारा था। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे कांते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मीटर मील है और चौड़ाई 500 मील। और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान उस पर 4 तकबीर को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाजों को तोड़ देंगे। उस वक्त मुसलमान वहां से बहुत सारे माले गनीमत हासिल करेंगे और फिर वहीं 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहां से सारी चीजों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ भेज दिया जाएगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रोम और कुस्तुनतुनिया शहर को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माले गनीमत हासिल हुआ होगा उसको जब मुसलमान आपस में बांट रहे होंगे तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियां और रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के अंदर इस तरह हुकूमत करेंगे जिस तरह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त इस दुनिया में 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त ये जमीन अपने अंदर छुपे हुए सारे खजानों को निकाल फेंकेंगी। रिवायत में आता है कि उस जमाने के अंदर जब लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु परिंदों को इशारा करेंगे तो वह परिंदे आकर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को घोड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ऐसा अदलो इंसाफ कायम होगा
कि उस जमाने में बकरी और भेड़िया एक साथ पहाड़ चढ़ेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम जंगे हुजूरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है और उनका दुनिया में आना क्यों जरूरी है और उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखे। अल्लाह हाफिज।